हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम नई रीडिंग के साथ। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आई होप आप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट्स अ टोकन ऑफ योर लव। जो रीडिंग्स हम आपको देते हैं, सो एटलीस्ट कम से कम गाइज हम आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें डेली बेसिस पे और आपको रीडिंग प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, जिन भी लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में रीडिंग देखनी है, सो वो प्लीज़ मुझे किसी भी रीडिंग के नीचे जो भी आप देख रहे हैं, इवन शॉर्ट्स के नीचे भी आप मुझे लिख सकते हो कि हमें इस तरह की रीडिंग देखनी है। मैं ऑलमोस्ट हर कमेंट पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ 95% तो सारे कमेंट्स में पढूँ। ठीक है, एंड किसी को भी अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, थंबनेल में मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग जो होगी वो चार्जेबल होगी, फ्री नहीं होगी। आइए चलते हैं, एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है जिसमें कि हम ये देखने वाले हैं आप जिस बंदे के बारे में सोच रहे हो उसकी क्या इंटेंशन है आपके लिए, उसके क्या ट्रू इंटेंशन है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, सो एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। मैं कार्ड्स निकालती हूँ, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है। दैट इज कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। सो बेसिकली आपने ऑब्जेक्ट्स देख लिए होंगे जो आपको थंबनेल में दिखे हैं। सो उसमें से आपको जो भी आपको लगता है कि ज़्यादा अट्रैक्ट आपकी तरफ कर रहा है, उस एक चीज़ को चुन लीजिए। एंड सेकेंड और थर्ड कार्ड को निकाल के आज हम फर्स्ट की रीडिंग करने वाले। नीचे आपको टाइम स्पेन भी मिल जाएगा सेकेंड थर्ड का। सो ये है बेसिकली जिसके बारे में भी आपने सोचा है, जिसने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ करा है, उसके पार्टनर की या उस बंदे की जिसके बारे में, चाहे वो ऑफिस का बंदा हो, ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर हो, ऑफिस का बंदा हो, कोई क्रश हो सकता है आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कुछ भी। वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या थिंकिंग है उसके बारे में, क्या थिंकिंग है उसकी आपके बारे में, क्या सोचता है वो आपके बारे में। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के बारे में, वो ना कहीं दो सिचुएशन में स्टक है। कोई ना कोई तो दो सिचुएशन है। या तो वो चाहता है कि वो आपकी तरफ बढ़े, ठीक है ना, और कहीं न कहीं वो सोचता है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं वो आपको अट्रैक्टिव समझता है और उनको भी लगता है कि कहीं न कहीं आप उनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, या फिर एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और सब कुछ, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। बट फिर साथ में डरते भी हैं कि भैया आप में ईगो है, एरोगेंस है, आपके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा है। सो कहीं ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाएँ। बट कहीं न कहीं 2 ऑप्शन इस बंदे के पास डेफ़िनेटली है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। अब ये 2 ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि लव वाले ऑप्शंस हो सकता है उनके पास करियर रिलेटेड कोई थिंग हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, पैसे से बहुत ज़्यादा वीक हो, ये कहीं न कहीं पैसा कमाना चाह रहे हैं। बट इस बंदे को लगता है कि आपके ख़्वाब जो है ना, वो कहीं न कहीं निकलने नहीं देते, जाने नहीं देते उनको। सो वो सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि भई आप तो उनके ही हो, ठीक है? आप कहीं नहीं जाओगे, या बट फिर भी कहीं न कहीं वो उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं या आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र देते हैं या अपने आप की दिल की बात बताते हैं, शादी का कोई प्रस्ताव देते हैं, ठीक है? या आपके साथ ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो पता नहीं आप उस चीज़ को हाँ करोगे, नहीं करोगे। आप दोनों में एज डिफ़रेंस हो सकता है, आप दोनों में कास्ट डिफ़रेंस हो सकता है, ठीक है? आप में से एक बंदा मैरिड हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर डेज़िग्नेशन लेवल में बहुत ज़्यादा ऊपर है। सो कहीं न कहीं बंदा या तो डर रहा है, आपका आपका मतलब आप जो रीडिंग्स देख रहे हैं, आपका लेवल ऊपर हो सकता है या फिर उनका लेवल ऊपर हो सकता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये चीज़ें सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड। बट डेफ़िनेटली फीलिंग्स तो है आपके लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड राइट नाउ। क्योंकि उनका दिल कुछ कह रहा है, उनका दिमाग कुछ कह रहा है, उनको ऐसा लग रहा है। एंड साथ में जो भी दिल दिमाग के साथ-साथ उनकी लाइफ़ में जो और भी परेशानियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि प्यार तो है, बट कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपने मना कर दिया, तो नॉर्मल जो फ्रेंडशिप है वो भी कहीं न कहीं ख़त्म हो सकती है। ठीक है? और साथ में उनको ये भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही है। हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड हो, आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं करते हो। ठीक है? तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं जाऊँ और मैं मतलब बोलूँ सामने वाले को और वो सामने वाला उसको डिनाय कर दे। सो वो भी थोड़ी-सी एक इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, मतलब जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो प्यार वाली फीलिंग इनके पास है ही है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, प्यार वाली फीलिंग है ही है। एंड एरीज़, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है,
राइट एंड प्लस मुझे एक्वेरियस दिख रहा है, यहाँ पे जेमिनाई दिख रहा है, लिब्रा दिख रही है, प्लस मुझे यहाँ पे आपका कैप्रिकॉन भी दिख रहा है। ये राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। सो ये रही हमारी फर्स्ट कार्ड की रीडिंग, जिनके बारे में भी आपने ये रीडिंग देखी है, नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नंबर 2 की। नंबर 2 है हमारा टेम्परेंस का कार्ड, जो कि बेसिकली हमको इंडिकेट करता है सेजिटेरियस राशि को। तो जिन भी लोगों के बारे में आपने सोचा है कि भाई ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, सो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ट्रू इंटेंशन की अगर मैं बात करूँ, और सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड आया है, जो कि हमें बताता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं वो। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी अगर इफ़ यू आर टॉकिंग, तो वो चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहते हैं। अगर आपकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है आप दोनों की, तो वो बैलेंसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि बैलेंस में लाए चीज़ें और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इस टाइम पे वो अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनना चाहते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने दिल से बहुत काम कर लिया है, अब उन्हें दिमाग से काम करने की ज़रूरत है, राइट। सो देखने वाले हैं उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। ओके, ट्रू इंटेंशन उनकी जो है कहीं न कहीं, मतलब या तो पैसे से रिलेटेड उनके इंटेंशंस हैं, कहीं न कहीं वो आपको मतलब अपॉर्च्युनिटी समझते हैं। कोई आप एक अपॉर्च्युनिटी हो, जिसको कि अगर वो ग्रैब कर लेंगे तो मे बी उनकी जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। आपकी मदद की वजह से हो सकता है उनको कोई नई जॉब, नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट या फिर कुछ इस तरह से हो सकता है। हो सकता है आप ये रीडिंग जो देख रहे हो अपने किसी क्लाइंट के लिए देख रहे हो, तो वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी समझ रहा है। उसको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे दिल की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दिमाग की ज़रूरत है। अगर उन्हें आगे की तरफ बढ़ना है, उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, उनको सब चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। एंड उनको चाहिए कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, पैसा आए, ठीक है। वो जो उन्होंने अपने गोल्स बना रखे हैं लाइफ के, वो कहीं न कहीं वो अचीव करें, ठीक है। तो उनमें स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि ही इज़ थिंकिंग कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कंपैरेटिवली। हम यहाँ लव लाइफ की बात करें तो मतलब प्यार वाली फीलिंग ना होके एक अ, वो वाला है, मतलब पैसे से रिलेटेड थिंग्स हैं। इस वज़ह से वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी कोई पैसे से रिलेटेड थिंग्स देख रहा है और आपको लग रहा है कि भई पैसे वाली रिलेटेड थिंग्स में इस बंदे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफ़िनेटली इस बंदे के साथ आगे आप बढ़ सकते हो। आपको अच्छी डील्स, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। बट हाँ, अगर आप एक अच्छी पोज़ीशन पे या अच्छे पैसे वाले हो और ये आप चाह रहे हो कि जिस बंदे के बारे में आप ये देख रहे हो कि भई इसका क्या बेनिफिट है मेरे से, या ये क्यों मुझे अप्रोच कर रहा है, या ये मेरे लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा, तो इसको काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी समझ रहे हैं, एक स्टेपिंग स्टोन समझ रहे हैं। यहाँ पे अभी बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि भई ये आपके साथ इनकी कोई उस तरह की फीलिंग है कि ये चीज़ों को आगे आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। कहीं न कहीं सिर्फ़ पैसे से रिलेटेड थिंग्स हैं। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे भी हमारे पास पेंटिकल्स का आया है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स आया है और 2 हमारे पास कार्ड आए हैं, दैट इज़ हमारे वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कि हमारी नीड, हमारी डिज़ायर, हमारे पैशन को इंडिकेट करते हैं। सॉर्ड का कार्ड आया है, कहीं न कहीं बंदा दिमाग से चल रहा है, अपना जो चाहता है वो करवाना चाहता है, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो जिस भी बंदे के बारे में आप ये देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा सोच समझ के आप चीज़ों को चलिए। वो आपसे लड़ाई-झगड़ा भी अगर कोई बंदा नहीं कर रहा है, ठीक है? या चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ़ इसलिए कर रहा है कि उसकी गरज है, ठीक है? वो आपसे फ़ायदा चाहता है, वो आपको नेगेटिव नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं न कहीं फ्यूचर में आप उनके काम आ सकते हो। लाइक यू आर द वन जो कि जिसकी मदद से वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको नए प्रोजेक्ट, नए टारगेट्स कुछ इस तरह से मिल सकता है। आप ही उनकी मदद कर सकते हो, या फिर अभी वो इस तरह की नेगेटिविटी में हैं कि लाइक उनके पास मनी नहीं है, या कहीं न कहीं फाइनेंसेस बहुत लो हो रहे हैं, या उनका प्रोफ़ेशनली वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपसे हेल्प मिल सकती है। आपके साथ जुड़ के वो चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, जिस वज़ह से आगे उनको लाइफ़ में बेनिफिट मिलते हुए दिखेंगे और उनको ये भी लग रहा है कि भई इस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, इसके साथ रहो, इसी के साथ मेरी ग्रोथ है। राइट? सो ये हमारी रीडिंग हो गई नंबर 2 पाइल वालों के लिए, जो भी नंबर पाइल
2 जिन्होंने सिलेक्ट किया था, राइट। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 में जिस भी लोगों ने नंबर 3 कार्ड नंबर को सिलेक्ट किया है, नंबर 3 पाइल को सिलेक्ट किया है, वो आप जिस भी बंदे के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, वो हम देखने वाले हैं कि उसकी प्योर इंटेंशन आपके लिए क्या है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जैसे कि हमारे पास पहला ही कार्ड, हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि फैमिली ओरिएंटेड बंदा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, घर वाले माने ना माने, बट आपको प्यार देना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है, आपके साथ एक फैमिली देखता है, आपके लिए दुनिया को मनाना चाहता है, चाहे घर वाले कितने भी नेगेटिव हो। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थिंकिंग उनकी है डेफिनेटली। आपके साथ हो सकता है कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, कि हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलके कोई चीज़ का स्टार्टअप कर दे, एंड ताकि हम लॉन्ग रन में सारी चीज़ों को अच्छे से कैटर कर सकें। तो आइए देखते हैं और इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपका पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आ सकता है। नेगेटिव लोग आप दोनों की लाइफ से, या उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव बंदा था तो वो जा सकता है। हो सकता है किसी बंदे के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो पास्ट में, तो वो उस चीज़ को रिलीज़ कर सकता है। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से ये रात को सो नहीं पाते, और इनको लगता है कि कहीं कुछ नेगेटिव ना हो जाए, आप उनकी लाइफ से चले ना जाएँ। सो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि एक इस रिलेशनशिप की एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, या जो आप दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जानी चाहिए। हो सकता है कहीं न कहीं वो कन्फ्यूजन मुझे इंडिकेट कर रहा है कि अपने हिसाब से जो उनके गोल्स है, या पीछे उन्होंने जो भी काम किए या जो भी डिसीजंस लिए हैं, या इमोशनली वो उतने ज़्यादा, मतलब लाइक इमोशनल लेवल पे हम कह सकते हैं कि लाइक आपके प्यार को समझा नहीं, आपको या तो धोखा दे दिया, या तो आपसे दूर हो गए, या किसी गलत आदत एडिक्शंस में वो पड़ गए हैं, या आपने बहुत कोशिश की उनको नेगेटिव लोगों से बचाने की, आपकी सुनी नहीं, बट अंत में अब उन्हें पता चल गया कि भैया वो लोग नेगेटिव ही थे। वो लाइफ में जो उनके आए थे वो कामिक पार्टनर्स थे, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर कोई नेगेटिविटी उनकी एक्टिविटी हो, लोगों के साथ रहना, खाना पीना, शराब पीना, कोई एडिक्शंस हो सकता है, बट ही इज थिंकिंग कि आप बिल्कुल सही कहते थे। तो उनको लगता है कि किसी अच्छे बंदे की उन्हें ज़रूरत है, जो कि उन्हें सलाह दे सके, चीज़ों को ठीक कर सके। तो हो सकता है वो किसी ऐसे बंदे से सलाह लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो उनको बहुत ही अच्छी गाइडेंस देगा, जो कि ये कहेगा कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहिए, एंड डेफिनेटली उनको पॉजिटिव करेगा कि भैया अभी भी स्कोप है, अभी भी होप है इस रिलेशनशिप की, आप आगे बढ़ो और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। सो ही फील टू कॉन्फिडेंट, कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आपका जो उनका लेवल ऑफ इमोशन था, जो अटैचमेंट थी, वो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यू आर द बेस्ट पार्टनर, और कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपसे निकल पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और साथ में उन्हें कहीं-कहीं ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप पुरानी गलतियों को उनकी माफ़ करोगे, नहीं करोगे, या पता नहीं दिमाग से आपके जाएगी, नहीं जाएगी, या जो भी नेगेटिव आप दोनों के बीच में हुआ है। आप मतलब आप उसे पता नहीं किस तरह से लोगे, अगर वो आपके पास आते हैं, आप उन्हें माफ़ करोगे, या मतलब आप भी एडजस्ट करना चाहोगे चीज़ों को, या आगे बढ़ाना चाहोगे। कहीं न कहीं जो, या तो कुछ लोगों के बिल्कुल घरवाले नहीं मान रहे थे और आप दोनों इस वजह से अलग हो गए हैं। सो उन्हें लग रहा है कि अब काफ़ी टाइम बाद मैं जाता हूँ, तो पता नहीं, मतलब लाइक मेरा पार्टनर मुझे हाँ भी बोलेगा या मुझे मना ही कर देगा। सो ही इज़ वेरी 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 कन्फ्यूज़्ड, बट दैट इज़ फॉर श्योर कि नेगेटिव टेंडेंसी वाले लोग जो आपकी लाइफ में थे, वो डेफ़िनेटली मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस थी, जो भी सफ़रिंग्स थी, या जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट था, या नेगेटिव ऑरा था, या एनर्जीज़ थी, वो कहीं न कहीं ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। एक स्टेबिलिटी आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी, एक अच्छा प्यार आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा, एक प्योर लव इमोशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहीं न कहीं उनके नेचर में, उनके कैरेक्टर में थोड़ा-सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही हो चीज़ों में, कहीं न कहीं आपसे चीज़ें छुपाई गई हो, आपको नहीं बताया गया हो, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो उस चीज़ से। सो कहीं न कहीं एक नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इट डिपेंड्स लाइक कि आपका रिलेशनशिप कितनी नेगेटिविटी में गया है एंड ऑल। बट मैं साथ में ये भी कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा वो सोच-विचार आपके बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड ही फील्स कि पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे इस चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं।
गाइडेंस भी लोगों से ले रहे हैं, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 3 इज़ मोर गुड देन द पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में थोड़ा-सा पैसों से रिलेटेड ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है रादर देन लव। पाइल नंबर 1 एंड 3 इज़ गुड। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।